अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूके पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ के वेदर ने तो घुमा ही दिया है। इतनी ज़्यादा ठंड है और उस ठंड के हिसाब से मेरे पास और बच्चों के पास इतने कपड़े नहीं हैं। मैंने चूँकि घर की चीज़ों पे और घर के सामान पे ज़्यादा फोकस किया तो कपड़े इतने नहीं लाई, क्योंकि मुझे पता है कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं और अच्छे मिलते हैं और यहाँ के मौसम के एतबार से मिलते हैं। तो अभी भाभी और मैं दोनों जा रहे हैं, बच्चों को उनके फादर के हवाले किया और हम दोनों बस में बैठ के तो टाउन जा रहे हैं, क्योंकि भाई और हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को लेकर के लेगोलैंड चले गए हैं, तो सुकून से शॉपिंग की जा सकती है। तो बस में बैठे हैं और पहुंच गए हैं बुलरिंग। ये यहाँ का बर्मिंघम का टाउन सेंटर है और सिटी सेंटर कह लें या जो भी कहें। तो यहाँ पर सारी शॉप्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं और बड़ी प्यारी यादें हैं इस जगह से। मैंने यहाँ पे बहुत टाइम घूमते फिरते और शॉपिंग करते गुजारा हुआ है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर से सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं उनमें कुछ। तो मुझे भाभी बताई थी कि वो भी शॉप है यहाँ पर, तो वो भी शॉप है। यहाँ पर एक्चुअली कपड़े लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े जो कि हमारे कपड़ों के साथ इजीली ब्लेंड हो जाएं। तो ज़्यादा मॉडर्न फैशन भी मुझे नहीं पसंद। तो ये एक ब्रांड है आर्केट और मेरा बहुत फेवरेट है। इसके बड़े ही ज़बरदस्त पीसेस होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत देर तक चलते हैं, बहुत अच्छे कपड़े। उसके बाद कौन सा ब्रांड था जो कि यहाँ पर नहीं था, तो बस फिर थोड़ी बहुत मिक्स, कुछ ब्रांडेड कुछ नॉन ब्रांडेड शॉपिंग की। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि यहाँ पे आके मैं अपनी सारी फेवरेट स्किन केयर ले सकती हूँ। तो अभी सेल्फ्रिजेस की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी स्किन केयर के लिए लेना थी चीज़ें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट और ज़ारा और इधर से बच्चों की चीज़ें ली। बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे कोविड के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक फ़ील किए जा सकते हैं। इतनी महंगाई है यहाँ भी, वो वाली बात नहीं रही जो कभी यहाँ से शॉपिंग करने में हुआ करती थी। हर चीज़ मुझे बहुत महंगी लगी। अच्छा, लेने में कुछ आई थी, वो छोड़ के तो जो बाकी जूते पर्स उस तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो थी मेरी। और भाभी बार बार टोक रही थी कि क्या कर रही हो, जो चीज़ें लेनी है वो लो। तो अभी रुक के दरमियान में मुझे ये बड़ा अच्छा लगा हूवर। मैंने डायसन का हूवर ही लेना प्लान किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत हैंडी है, बहुत अच्छा है, लाइट वेट है और कॉर्डलेस भी है। और इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बहुत अच्छे हैं। तो ये देखने के बजाय ना मुझे ये दो ब्रांड नज़र आ गए बताएं, और मैं ये छोड़ छाड़ उधर भाग गई। फिर दरमियान में न्यू ईयर भी आया और मैंने शुक्र अदा किया कि जान छूटी छुट्टियों से, क्योंकि बड़ी लंबी छुट्टियां थी क्रिसमस और न्यू ईयर की, जिसकी वजह से जो घर है वो लेना ज़रा पेंडिंग हो गया था। तो 10-12 दिन जो हैं वो इसी चक्कर में ज़ाया हो गए। और हस्बैंड की छुट्टी भी, क्योंकि उनकी छुट्टी थोड़ी थी, वो मुझे सिर्फ यहाँ छोड़ने आए थे और हमारा ये प्लान था कि हम इस टाइम में घर अपने लिए मैनेज कर पाएंगे। जैसे ही फिर छुट्टियां ख़त्म हुई तो भाई और मैं और भाभी हम निकल पड़े हैं घर की तलाश में। यहाँ पर चूँकि मुझे नहीं पता क्या वजह है, शायद यूक्रेन वाली वॉर है वजह, या कोई और वजह है कि जो हाउसिंग मार्केट है वो बड़ी ही ख़राब चल रही है। रेंट बहुत हाई हैं और जो हाई रेंट हैं उस पर भी घर नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत कोशिशें की, इतने घर मैंने देखे हैं कि मैं आपको अब नहीं बता सकती। राइट मूव और ज़ूपला 2 ऐप्स हैं जो कि साइट्स हैं या इनकी ऐप्स भी हैं, तो जिनसे मैं घर अपने लिए उनकी व्यूइंग बुक करते। एक तो व्यूइंग ना मिलती, 10-10 दिन की व्यूइंग मिलती, और फिर जब वो जाके घर देखते जब तक, तो वो तब तक किराए पे चढ़ गया होता। बहुत ख्वारी काटी, बहुत ख्वारी काटी। मैं आपको, मेरे पास तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए हैं ये ख्वारी बताने के लिए। और इतनी मुझे परेशानी हो रही थी। यहाँ पर लोग ना जॉब करते हैं, जैसे मेरे भाई और भाभी दोनों जॉब करते हैं, तो उनका एक बिज़ी लाइफस्टाइल है। तो कोई किसी घर में कितनी देर रह सकता है मेहमान बन के। तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा खिदमत की मेरी भाभी ने और भाई ने, बहुत ख्याल रखा, यकीन करें, अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे। लेकिन फिर भी आपको पता है अपने घर की और एक अपनी प्राइवेसी की एक अपनी बात होती है। मुझे तो बस, मैं तो थक गई थी। और फिर भी भाई जो हैं वो हिम्मत से लगे हुए थे मेरे साथ, और भाभी भी। मेरी भाभी ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह इन कामों में। उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया मुझे। और फाइनली हम एक घर को सिलेक्ट करने में और उसको लेने में हो गए कामयाब। और इस काम में कुछ तकरीबन, आप यकीन करें, 1.5 माह लग गया।
इतनी ख्वारी उठाई ना, हस्बैंड भी जा चुके थे और मैंने अकेले ही ये सारा काम किया। अभी जब हस्बैंड मौजूद ही थे तो मैंने ये सोचा कि जब तक घर नहीं हो रहा है तो इनके जाने का टाइम भी करीब आ रहा है, तो मैं कुछ घर का सामान देख लूँ, क्योंकि आपको पता है ना, बाद में जो हस्बैंड होते हैं इनको ये होता है कि बड़ी फजूल खर्ची कर ली है, ये क्या ले लिया है, ये क्यों ले लिया है। तो अभी मैं, भाई, बच्चे और हस्बैंड जा रहे हैं IKEA, क्योंकि मुझे मेरी भाभी कही थी कि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अफोर्डेबल और मॉडर्न लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। बाकी मैंने जगह भी देखी, यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। DFS सोफ़ाज़ बहुत एक्सपेंसिव थे, कज़न्स और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स, मैं सारे आपको बताऊंगी, मैं इनके बारे में जानती हूँ, इन जगहों के बारे में, बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तो IKEA मुझे लगा कुछ अफोर्डेबल, रीज़नेबल, क्योंकि आपने जब एक घर स्टार्ट करना होता है तो आपको सब कुछ ही चाहिए होता है। मैं बर्तन, बेडशीटें, जो जो मेरे हाथ लगा मैं वो लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है फर्नीचर और चीज़ें लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। तो अभी ये जो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, ये बच्चे देख रहे हैं अपने लिए एक बेड, और उसके बाद छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, टीवी हो गया, ये इस तरह की चीज़ें, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी चीज़ें सारी। तो अपने बजट के साथ और फिर चीज़ों को पसंद भी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, यकीन करें। वो भी एक लंबी ही दास्तान थी, डांट भी पड़ी थी हस्बैंड से बार बार कि बहुत फजूल खर्ची हो रही है, फजूल खर्ची हो रही है। एनीवेज़ उनकी डांट भी सुनती रही और चीज़ें भी सिलेक्ट करती रही। और यहाँ पर एक और भी बड़ा मसला है कि चीज़ें राइट अवे आप मिलती भी नहीं हैं, आपको ऑर्डर करनी पड़ती हैं। तो उसमें भी काफ़ी टाइम था और मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि रात से दिन ना हो और मैं अपने घर में मूव हो जाऊं, क्योंकि मुझे घर में मूव होके तो स्कूल का भी बच्चों का अभी सिस्टम लगाना था। और मैं जितने पॉसिबल काम थे वो हस्बैंड की मौजूदगी में करना चाहती थी। एक उनकी राय भी ज़रूरी है, उनकी रज़ा भी चाहिए, ताकि बाद में कोई बात ना सुननी पड़े। तो मैं चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा काम उनकी मौजूदगी में हो जाए। वैसे भी वो बहुत हेल्पिंग हैं, मना तो नहीं किसी बात से करते, लेकिन फिर भी आप समझ ही गए होंगे। तो ये सारा कुछ करते करते यकीन करें बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैनेज की हैं। भाई बेचारे थक गए थे और चीज़ें कुछ पसंद नहीं आ रही थी और भूख भी सबको लग गई थी और काम है कि ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सिलेक्ट की हैं। तो फिर ये जब मैं इनको ऑर्डर करूँगी तो फिर मैं आपको वो भी सारा कुछ इंशाल्लाह दिखाऊँगी। अपना बजट और अपनी चॉइस, इन दो चीज़ों को मैनेज करना यकीन करें बड़ा ही मुश्किल काम है और मुझे तो ये काम बहुत ही मुश्किल लगा है। तो फिर इस तरह कुछ मिक्स एंड मैच करके ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जो चीज़ें मैंने देखी और जो मैंने डिसाइड की वो मेरी अकल के मुताबिक बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में बड़ी ही मॉडर्न और अच्छी चीज़ें थी। हस्बैंड को लग रहा था कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं वही बस लिए जा रही हूँ, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं बड़े दिनों से मुख्तलिफ़ साइट्स पर, जो फर्नीचर की साइट्स हैं या होम गुड्स की साइट्स हैं, उन पे सर्च कर रही थी। तो मुझे IKEA बहुत ही रीज़नेबल और मुनासिब लगा और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं ये दिखा रही थी अपने हस्बैंड को चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें ली गई जैसा मैंने सोचा था, जो एक मैंने प्लान किया था। घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला और चीज़ें भी बहुत ही अच्छी ली गई, जो कि वहाँ पर रख कर बहुत ही सजी, मतलब चीज़ें। तो IKEA की चीज़ों की एक ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि बड़ी ही मीनिंगफुल सी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल करें और जिनकी यूटिलिटी ज़्यादा है। प्राइस जो है वो बाकी चीज़ों से कम है, लेकिन क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दरमियानी सी रेंज है, ना ये बहुत सस्ती हैं ना बहुत महंगी हैं, मतलब अफोर्डेबल हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कटिंग बोर्ड है, कितना अच्छा है, बड़ा नाइसली फिट आता है इसके ऊपर और प्राइस भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, ये 70 पाउंड नहीं है इसकी प्राइस। तो बहरहाल और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से लीं और फिर घूमते घुमाते करते कराते पूरा दिन ही यहाँ पर लग गया। उसके बाद फिर रात का वक्त है, तो हम जा रहे हैं, एक मसाला फ़िश यहाँ की बड़ी मशहूर है। तो बच्चे, भाभी, भाई और मैं, तो अब हम वो खाने जा रहे हैं। भाभी को और बेटी को बड़ी भूख लगी हुई है, वो सबसे आगे आगे हैं और हम लोग अपनी बातें करते करते जा रहे हैं। बड़ा मज़ा आया।
यहाँ पर भी बहुत ही मज़े की ये मसाला फ़िश थी, नान के साथ गर्मा गर्म फ़िश और नान। और मेरे बेटे को फ़िश नहीं पसंद, तो उसके लिए फिर कबाब ऑर्डर किए। बड़ा मज़ा आया ये खा के। यही था मेरा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।